अच्छा करियर, अच्छी जॉब विद अच्छी इनकम सब चाहते हैं, लेकिन सबको ये नहीं पता होता है कि ऐसा क्या करें जिससे ये तीनों चीज़ पॉसिबल हो जाए, वो भी आराम से। आज हम बात करने वाले हैं एक अच्छी अर्निंग कोर्स की, जिसमें आप करेंगे कोर्स और उसके बाद आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा खासा इनकम, क्योंकि उस सेक्टर में, उस फील्ड में जो पॉपुलेशन है हमारी वो काफ़ी कम है, लेकिन स्कोप्स बहुत ज़्यादा है। सो वेलकम टू आवर चैनल कभी एक्सपर्ट, एंड आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम एन एनिमेटर। Here I am Soumya Tripathi and I am an animator. So let's start this video without wasting your time. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलती रहेगी रिलेटेड टू कंप्यूटर नॉलेज। सो हियर लेट्स गो। वैसे तो एनिमेशन का नाम सबने सुना होगा, लेकिन एनिमेशन में एक्चुअल क्या होता है, उसमें बहुत सारे स्टिल फिगर्स होते हैं जिन्हें जब हम एक साथ रखते हैं तो ऐसा अपीयर होता है कि वो एक मूविंग वीडियो है। इससे पहले जैसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि उसमें भी एनिमेशन का काम होता है। बिल्कुल वैसे ही एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं रिलेटेड टू डिज़ाइनिंग, तो आपको एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, एनिमेशन का स्टार्टिंग से हम लेकर के काफ़ी हाई लेवल तक हम जानेंगे उसके बारे में, इंट्रोडक्शन से लेकर के आपकी स्किल्स कैसे अच्छी करें, आपको उसमें कैसी कैसी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छे एनिमेटर बन सकें। एनिमेशन जैसे बहुत सारी मूवीज़ में, बहुत सारी जगहों पर यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा आपको बता दूँ, जो हमारे आजकल के एडवर्टीज़मेंट हैं उसमें भी आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। आप जो बेसिक एडवर्टीज़मेंट देखते हैं किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड या फिर किसी भी कंपनी से रिलेटेड, या फिर आप पोस्टर हो गया, बैनर हो गया, उसमें भी आपको मिलते हैं एनिमेशंस, ठीक है। वो सारे एनिमेशंस आपको इसी एनिमेशन में सिखाए जाते हैं, एनिमेशन कोर्स में, ठीक है। उसका काफ़ी लेंथी कोर्स होता है, अगर आप उस हिसाब से देखा जाए तो उसकी काफ़ी हाई पेड फीस भी होती है उनकी यूनिवर्सिटीज़ की। और फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमेशन में जो स्कोप्स है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर, क्योंकि अगर आप किसी अदर सेक्टर में जाते हैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, फीस स्पेंड करनी पड़ती है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आपको चाहिए सिर्फ 12th क्लास आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। उसके बाद आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, और अगर आप चाहें तो डिग्री भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है। डिप्लोमा से भी आप काफ़ी अच्छी इनकम कमा सकते हैं। बात करें अगर डिफरेंस की, डिफरेंस क्या है डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट में। सर्टिफिकेट सबसे छोटा कोर्स होता है, उसके बाद आता है डिप्लोमा और उसके बाद आता है डिग्री। अगर आप करते हैं सर्टिफिकेट तो आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि रिलेटेड टू एनिमेशन होती हैं। अगर आप डिग्री या फिर डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा में आपको थोड़ी और ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीके से चीज़ों को सिखाया जाता है, लेकिन अगर आप बात करें डिग्री की तो उसमें साथ साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी स्क्रिप्टिंग लेवल, आपकी विजुअलाइजेशन लेवल, हर चीज़ को अच्छा करने में मदद करता है। वैसे तो अगर हम बात करें इनके डिफरेंस की, डिग्री, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट की बात करें तो सबसे छोटा कोर्स है और इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं रिलेटेड टू एनिमेशन। अगर हम बात करें डिप्लोमा की तो ये उससे थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पर सिखाई जाती हैं, और इसका जो कोर्स होता है उसकी जो टाइम स्पेंड होती है वो भी थोड़ा ज़्यादा होती है। बात करें अगर डिग्री की तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल आई शुड से, क्योंकि इसमें आपको 3 साल देने होते हैं, वो भी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसमें सिर्फ आपको एनिमेशन नहीं बल्कि साथ साथ में आपकी स्क्रिप्टिंग लेवल, आपकी विजुअलाइजेशन लेवल और भी बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा किया जाता है ताकि आने वाले टाइम में जब आप जॉब करने जाएं तो आपको काफ़ी अच्छी जॉब मिल सके। एक एनिमेटर के लिए सिर्फ आपको एनिमेशन नहीं बल्कि स्क्रिप्टिंग, आपकी जो ड्राइंग लेवल है और साथ साथ में आपका विजुअलाइजेशन लेवल है, आपका जो लेवल ऑफ आर्ट है, वो सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। साथ साथ में आपकी कलर कॉम्बिनेशन का भी स्किल अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है यूनिवर्सिटी में। तो इतनी सारी अगर फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है तो ऑब्वियसली आपको इसमें कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए होती है उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, जिसमें आपको एंट्रेंस देना होता है। एंट्रेंस के हिसाब से ही आपको मिलता है। फिलहाल अगर बात करें आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए उसकी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो आप 10th और 12th पास हो सकते हैं। 10th में आपको कोर्स मिलेंगी, ऑब्वियसली डिग्री नहीं मिलेगी। 45% मिनिमम होना चाहिए 12th में फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री। लेकिन अगर आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करना चाहते हैं आप 45% मिनिमम में जा सकते हैं। डिग्री या सर्टिफिकेट के लिए आपको ज़्यादा हाई लेवल का फीस भी नहीं पे करना पड़ता है, और आपको काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी को भी ढूंढना नहीं पड़ता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं देने होते हैं। चीज़ें आपको सेम सिखाई जाएंगी जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है।
वैसे तो डिज़ाइनिंग लेवल के लिए आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज़ भी काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी मिल जाते हैं। इसमें आपको हार्ड वर्क, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का जो कॉम्बिनेशन अगर आप ये अपना स्टेबल कर लेते हो तो आप काफ़ी बेहतरीन एनिमेटर बन सकते हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज आपको हायर करेगी। अब मैं बात करती हूँ थोड़ा इसके स्कोप की, क्या स्कोप है एनिमेशन का, आखिर मैं क्यों आपको सजेस्ट कर रही हूँ एनिमेटर बनने के लिए। एनिमेशन आपको काफ़ी रिच बना सकता है, लेकिन वही बात है, ड्रीमिंग इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरी सक्सेस। अगर आपको लगता है आप एक एनिमेटर बन सकते हैं, अगर आपका सच में सपना है एनिमेशन करने का, क्योंकि इसमें काफ़ी हार्डवर्क भी लगता है, अर्निंग तो अच्छी होती है मानती हूँ, लेकिन आपको काम बहुत अच्छा करना पड़ता है। जैसे कि आपने अवतार मूवी देखी होगी, जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें वीएफएक्स और एनिमेशन का यूज़ किया गया है। अगर एनिमेशन को हम देखें तो वो ऐसा नहीं होता जैसे हमें ऐसा लगता है। अगर हम बात करें एनिमेशन की, तो वो एक वीडियो नहीं, जिस तरह से मैंने बताया उसमें काफ़ी ज़्यादा फिगर्स वगैरह आपको बनाने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर मैं एनिमेशन को थोड़ा और डिटेल में करूँ तो आपको 12 FPS, जिसमें जो आपका फ्रेम पेज होता है वो पर सेकंड के हिसाब से आपको बनाना पड़ता है, वो भी बहुत ही बेसिक लेवल पर। अगर आप 12 पेजेस बनाते हैं 1 सेकंड के लिए, तब जाकर आपका 1 सेकंड का वीडियो कंप्लीट होता है। उस हिसाब से आपको पता तो खुद ही चल गया होगा कि कितना मुश्किल होता है, जो कि मुश्किल नहीं होता। अगर आप एक बार इस स्किल को समझ लिए, अगर आपने एक बार अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर लिया, आप काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। और एक बार आप बेहतरीन हो गए एनिमेशन में, आपके लिए कभी जॉब की कमी नहीं होगी, बिकॉज डिजिटल ज़माना आ रहा है। ऑब्वियसली आपको पता है हर एक चीज़ डिजिटली हो रही है, सो ऑब्वियसली आपको कभी भी जॉब की कमी तो नहीं होगी इस सेक्टर में। जॉब करना आपकी मर्जी है, अदरवाइज एनिमेशन में तो आप फ्रीलांसर का भी काम कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आप नहीं चाहते हैं आपको ओवर प्रेशर मिले कंपनीज की तरफ से, तो आप कर सकते हैं फ्रीलांसर का जॉब। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप एनिमेशन के स्किल में कमाल हो चुके हैं तो आप धमाल मचा सकते हैं, बिल्कुल मचा सकते हैं। आपको प्राइवेटली अपना एक इंट्रोडक्शन देना होगा, लोगों से कॉन्टैक्ट करना होगा, अपने आप को सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज कराना होगा। अगर आप खुद कर सकते तो आप ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। अगर आप ऐसे काम करते हैं प्राइवेटली, आपका पर्टिकुलर बजट होगा, उस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे और आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद फुल टू फुल पैसा ले लेंगे। सो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, जो कि काफ़ी जॉब में नहीं होता है, इसलिए फ्रीलांसर का जॉब काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मैं तो वही प्रेफर करूँगी। अदरवाइज एनिमेशन के बारे में अगर आपको अच्छा लगा, सो थैंक फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।